नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सन 2013 में भिड़ते ही कांग्रेस के आगे झारखंड का झंझट आया। झंझट इसलिए कि कांग्रेस को ही फैसला लेना है कि वह वहां विधानसभा की चिंता करके सरकार बनवाए या लोकसभा की 14 सीटों की सोचे। कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगवाकर विधानसभा भंग करने का फैसला किया तो वहां वह फिर अपने दमखम से लोकसभा चुनाव लड़ सकेगी। ठीक उल्टे यदि झारखंड मुक्ति मोर्चे के साथ कांग्रेस ने खिचड़ी सरकार बनाई तो उसकी हवा बिगड़ेगी। कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चे की पहले भी सरकार बनवाई थी, तब उसे लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान हुआ था। उसे सिर्फ एक सीट मिली, मतलब शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन या कि बाप बेटे में कोई भी मुख्यमंत्री बने, उससे प्रदेश में कांग्रेस की बदनामी तय है। तभी कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि उनका कोई नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन तब भी जेएमएम व छोटी पार्टियों के दागी विधायकों का समर्थन लेना होगा। जब राहुल गांधी ने लालू यादव व शिबू सोरेन से पिछले चुनाव में तालमेल नहीं किया तो वे अब क्यों रांची में इनके साथ सौदा चाहेंगे? फैसला राहुल गांधी को करना है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों के लिए लोकसभा चुनाव ज्यादा अहम है। कांग्रेस ऐसी गलती नहीं करेगी जिससे लोकसभा चुनाव में उसे वहां एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़े, उस पर छोटी पार्टियों की बदनामी चस्पा हो। जाहिर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए झारखंड का फैसला झंझट वाला है। ज्यादा आसार राष्ट्रपति शासन और फिर विधानसभा चुनावों के बहुत मुमकिन है साल के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखिए ताजा गपशप। भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस और यूपीए से नाराजगी है और जनता इन्हें पसंद नहीं कर रही है। लेकिन कांग्रेस का नुकसान होने के बजाय भाजपा का ही नुकसान हो रहा है और पार्टी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि इस नुकसान को कैसे रोकें। 1 साल में भाजपा अपने शासन वाले 3 राज्य गंवा चुकी है और चौथा कर्नाटक हो सकता है। भाजपा नेताओं को साल के अंत में होने वाले राज्यों के नतीजों से ही उम्मीद है। नए साल की शुरुआत ही भाजपा के एक राज्य गंवाने से हुई। झारखंड में भाजपा की सरकार करीब 28 महीने से चल रही थी। पिछले 1 महीने से सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन दिल्ली में पार्टी बिना राष्ट्रीय नेतृत्व के भगवान भरोसे चल रही है। सो किसी ने इसे बचाने की गंभीर पहल नहीं की। उल्टे पार्टी के नेताओं ने ही ऐसे इंतजाम कर दिए जिससे अर्जुन मुंडा की सरकार गिर जाए। अब कर्नाटक की बारी है। भाजपा छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले वीएस येदियुरप्पा के कारण भाजपा की मुश्किलें बढ़ी हैं। तमाम चुनाव पूर्व सर्वेक्षण कर्नाटक में भाजपा के सत्ता से बाहर होने का अनुमान लगा रहे हैं। कर्नाटक दक्षिण का पहला राज्य था जहां भाजपा